जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत सर को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा डॉक्टर समीर वी कामत सर का जो कार्यकाल है उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है और अब वो 31 मई 2025 तक डीआरडीओ की कमान संभाले रहेंगे। आपको बताते चले कि अभी इसके पहले कल ही हमारे जो सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे सर, उनके कार्यकाल को भी 1 महीने का जो एक्सटेंशन है वो मिला है और इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस कदम की तारीफ भी की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर समीर वी कामत सर का जो योगदान रहा है हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट में वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और अभी वो अगले 1 वर्ष तक जो डीआरडीओ की कमान है उसको संभाले रहेंगे और उनके ही नेतृत्व में हमें कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं जो वास्तविकता का रूप लेते दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी डीआरडीओ की कमान उनके पास ही रहने वाली है। हम सब जानते हैं कि अगर हमें सही मायने में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है तो हमें अपनी जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको भी अपने देश से ही पूरा करना पड़ेगा। हम इम्पोर्टेड सिस्टम के दम पर अपनी जो आत्मनिर्भरता है उसको सुनिश्चित नहीं कर सकते। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से आई है। दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्होंने 2 लाख जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस को और पुलिस फोर्सेस को डिलीवर कर दी है। जी हाँ, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा बनाई गई ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ये काफ़ी अच्छी है और ये तकरीबन 360 डिग्री का सॉफ्ट आर्मर प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इसके अलावा ये हर प्रकार के जो राउंड्स हैं उनको वेथस्टैंड करने की क्षमता भी रखती हैं। खासकर अगर हम बात करें इस समय मौजूद समय में, तो इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस को ऐसे ही बुलेट प्रूफ जैकेट्स की ज़रूरत है और यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है वो इस ज़रूरत को पूरा कर रही है। आने वाले भविष्य में हमें और भी बड़े जो ऑर्डर हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स के वो देखने को मिलेंगे और हमारे प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ये कार्य पूरा किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट एसएस प्रचंड को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में एसएस प्रचंड का जो कह सकते हैं डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और उसको पूरा करने के लिए बहुत जल्दी भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा 156 की संख्या में जो एसएस प्रचंड है इनके प्रोडक्शन को ग्रीन लाइट मिलेगी और ये डील तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। मीडिया के हवाले से बात माने तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग जो कि अगस्त के अंत तक होगी उसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की खरीद को मंजूरी दी जाएगी। हालांकि ये चीज़ें नई सरकार के फॉर्मेशन के बाद होंगी, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आने हैं। उसके बाद जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो हेलीकॉप्टर हैं ये ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर किए जा चुके हैं, जहां पर इंडियन एयर फोर्स ने इनको जोधपुर में डिप्लॉय करके रखा है, जबकि इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प के द्वारा मिसामारी असम में इनको डिप्लॉय करके रखा गया है। एसएस प्रचंड को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है और ये अलग अलग प्रकार के जो मिशन हैं उनको एग्जीक्यूट करने में सक्षम है और ये डिफेंस सेक्टर में हमारी आत्मनिर्भरता का एक प्रतिबिंब है। गौर करने वाली बात एक ये है कि हर प्रकार के टेरेन में इसको ऑपरेट किया जा सकता है। एसएस प्रचंड में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट की गई हैं, जिसमें इनके विजुअल ऑरर रेडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर को मिनिमाइज करने का पूरा प्रयास किया गया है और इसे एज ए स्टेल्दी प्लेटफॉर्म बनाया गया है और कोवर्ट ऑपरेशन में इनकी भूमिका काफ़ी अहम होने वाली है। अगर हम इनके प्रमुख मिशन की बात करें जिनको ये पूरा कर सकते हैं तो उसमें कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रॉइंग एनिमी एयर डिफेंसेस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, इंगेजिंग स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स, यानी कि ये स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में सक्षम है और हमारी जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उनको ये सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसमें एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को इक्विप किया जाएगा। इसके अलावा ट्यूब लॉन्च लोइटरिंग म्यूनिशन को कैरी करने में सक्षम होंगे। एडवांस 20 mm की टरेट गन जो है वो भी इंटीग्रेट की जाएगी और इसमें हमें जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं वो भी देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक हाईली कैपेबल मिसाइल है और इसकी जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इसे सर्विस में इंडक्ट किया गया और हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस को एक नया कस्टमर भी मिला है जिसको हम फिलीपींस के तौर पर जानते हैं, जिसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बढ़ती नीड को प्रत्यक्ष तौर पर सामने रखा है। ये मिसाइल हाई स्पीड के मिसाइल के तौर पर जानी जाती है और ये काफ़ी लीथल भी मानी जाती है। खासकर आजकल जिस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम में एडवांसमेंट हो रहे हैं उसके बाद तमाम देश सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरफ अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि ये मिसाइल माइक 3 की स्पीड को सरपास करने में सक्षम है और ये किसी भी सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकती हैं।
अगर हम सबसोनिक मिसाइल की बात करें तो वो सस्ती ज़रूर होती हैं, लेकिन वो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में उतनी सक्षम नहीं होती। अब यहाँ पर ब्रह्मोस की बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो निस्संदेह काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन इसका प्राइस टैग काफ़ी भारी है। ब्रह्मोस की अगर हम यूनिट कॉस्ट की बात करें तो वो 40 करोड़ रुपए की है, यानी 40 करोड़ रुपए पर यूनिट है, और यही कॉस्ट तमाम पोटेंशियल बायर को रोक के रखे हुए है। लेकिन इसी में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है ब्रह्मोस एरोस्पेस से, जहां पर ब्रह्मोस एरोस्पेस इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और इसके लिए जो इंडिजिनस कंटेंट है मिसाइल सिस्टम में उनको बढ़ाया जा रहा है। अब इसकी हायर कॉस्ट जो है उसका एक बड़ा कारण है इसमें इस्तेमाल होने वाला रैमजेट इंजन, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, और अभी भारत इसको रशिया से सोर्स करता है। तो ये एक प्रीमियम कंपोनेंट है। लेकिन ब्रह्मोस में इंडिजिनस बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो लोकली सोर्स फ्यूल है इनको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। इसके अलावा भारत का टारगेट तो ये है कि अतिशीघ्र ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में इंडियन रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाए, और ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन अगर ऐसा कर लेता है और इंडिजिनस रैमजेट इंजन इसमें शामिल कर लिया जाता है, तो ना सिर्फ इसमें जो हमारी डिपेंडेंसी है रूस पर वो कम होगी, बल्कि इससे जो परफॉर्मेंस बूस्ट है वो भी काफ़ी मिलेगा। कहा जा रहा है कि ये जो इंजन विकसित किया जा रहा है ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मैक 4.5 से भी ज़्यादा की स्पीड में एक कह सकते हैं प्रोपेल करने में सक्षम होगा, जो कि हाइपरसोनिक टेरिटरी मानी जाती है। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी तेज़ी रफ्तार से बढ़ रही हैं। देखना यह है कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें कब तक देखने को मिलती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय दुनिया भर के तमाम देश जो लेजर वेपन सिस्टम है, जिसको हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम भी कह सकते हैं, उसको विकसित करने में लगे हुए हैं। और हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसी क्रम में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी। अब यहाँ पर DRDO ने एक रिपोर्ट से सबको चौंकाया है, जो कि उनके 30 किलोवाट लेजर वेपन सिस्टम को लेकर के आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि DRDO ने अभी हाल ही में अपने 30 किलोवाट के लेजर वेपन सिस्टम के जो ट्रायल्स हैं इनको कंप्लीट किया है, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अब ये हाई पावर सिस्टम जो है मास प्रोडक्शन और यूजर ट्रायल्स के लिए तैयार है। ये जो लेजर वेपन सिस्टम है इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है ये 5 किलोमीटर से ज़्यादा की है, जहां पर 5 किलोमीटर के रेंज में ये हेलीकॉप्टर्स को, ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। हालांकि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी हाईलाइट किया है कि आने वाले समय में इसकी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए जो प्रयास है वो किए जाएंगे, और इसे और भी ज़्यादा लीथल बनाया जाएगा, क्योंकि ताकि ये हेलीकॉप्टर और ड्रोन से बढ़ के जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो। अगर हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के विजन की बात करें तो उनका विजन सिर्फ इसको इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट करवाना नहीं है, बल्कि वो ग्राउंड बेस्ड एप्लीकेशन से हट करके इस समय जो शिप बॉर्न लेजर वेपन सिस्टम है उनको भी डेवलप करना चाहते हैं, या यूँ कह लें उन्होंने इस पर काम शुरू भी कर दिया है, जहाँ पर सेम कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो शिप बॉर्न लेजर वेपन सिस्टम है ये विकसित किया जाएगा। ये एक लाइट वेट सिस्टम होगा जिसका वजन 8 टन से भी कम का होगा, और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसे वॉरशिप में डिप्लॉय होने के लिए कैपेबल बनाएगी। यानी एक तरफ जहां इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इन्हें ट्रक्स में डिप्लॉय किया जाएगा, तो इसका जो शिप बॉर्न वेरिएंट है ये हमारे वॉरशिप में भी देखने को मिलेगा। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।